श्री राम। बहुत बहुत बधाई देती हूँ आज के दिन मैं सभी देशवासियों को, सभी हिंदुस्तानियों को और सभी हिंदुओं को, अपने हिंदू भाइयों को, अपने भारत के सभी लोगों को, सभी बड़े बड़े महात्माओं को, साधु संतों को, आज हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा दिन है। हमारे सनातन धर्म की आज विजय हुई है। कभी हमने बचपन में सोचा था कि राजा जैसा होता है वैसी प्रजा हो जाती है, संगत का असर जरूर होता है। तो कुछ देर से सही, जब राम लखन का आना होता है, जब भगवान प्रकट होते हैं तो कुछ समय लगता है। समय जो अच्छा समय होता है, शुभ मुहूर्त होता है, कुछ अच्छे कार्य शुभ मुहूर्त से होते हैं। तो शुभ मुहूर्त में तो हमारे योगी जी और मोदी जी आए, हमारे प्रधानमंत्री जी आए, फिर हमारे योगी जी आए, और शुभ मुहूर्त उसी दिन से हमारे देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। अच्छे दिन आने शुरू हो गए, और जब वो ज़्यादा अच्छे दिन आने लगे, फिर धीरे धीरे हमारे राजा का प्रभाव इस देश में बढ़ता चला गया। हमारे सीएम साहब का, योगी जी का, जो संत हैं, दोनों ही संत हैं, और दोनों ही संतों का जो प्रभाव इस देश के ऊपर बढ़ता चला गया, धीरे धीरे वो प्रभाव ऐसा पड़ा आज कि आज उसका प्रत्यक्ष प्रमाण, जो 500 वर्ष से इस लड़ाई, ये युद्ध, इतना बड़ा युद्ध चल रहा था, अयोध्या के लिए, श्री राम मंदिर के लिए। राम मंदिर पहले था, उसके बाद पुनः निर्माण होने के लिए 500 वर्ष, मतलब बहुत लंबा समय, और बहुत लंबे समय के बाद भी इतना सुंदर समय आया, इतना अच्छा समय आया, इसकी कल्पना नहीं होती है। इसको किस खुशी में जाहिर करें, इसका एहसास ऐसा होता है कि सचमुच जो 14 वर्ष के बाद हमारे श्री राम जी वनवास से लौटे थे, तब जो दिवाली हुई होगी, उस दिवाली से भी ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण, उस दिन से भी अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत सुंदर, अत्यंत ही वेदों के शास्त्रों के द्वारा, और इतना सुंदर मुहूर्त, इतना सुंदर दिन आज हमारे देश के लिए शुरुआत, इतना अच्छा सुंदर समय आया है। और कि आज अयोध्या में हमारे श्री रामचंद्र जी के पुनः मंदिर का निर्माण हुआ है। आज उनकी निर्माण की शुभारंभ हुआ है, आज मुहूर्त हुआ है उनके मंदिर का, उनकी भूमि पूजन का। बहुत सुंदर आज वेदों के साथ। देखिए, कहते हैं कि अच्छे काम हमेशा भगवान अच्छे ही लोगों के हाथों से कराते हैं। ये तो बिल्कुल सत्य है। जिसको लाना है वहाँ वही जाएगा, जिससे हाथ से कराना है वो वही जाने। देखिए, योगी जी और मोदी जी के हाथ से लिखा था ये कि राम मंदिर बनेगा तो मोदी जी के हाथ से बनेगा। मोदी जी का त्याग व्यर्थ नहीं गया। आज उनकी तपस्या का बहुत बड़ा फल मिला है, उनको बहुत बड़ा फल मिला है। उन्होंने जितने भी त्याग किए थे, आज सत्यता, इसमें उनकी सुंदरता, उनकी सत्यता, उनके दिल की सच्चाई और उनका गहराई उनकी, कि उन्होंने कितना बड़ा त्याग बचपन से लेके आज तक किया था इस देश की सेवा के लिए।
इस देश को बनाने के लिए, इस देश को कुछ सुंदर, जैसा मेरा देश, देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, ये मोदी जी और श्री योगी जी से सीखने लायक है। हम तो कहते हैं कि हमारे देश के राजा ये दोनों हमेशा बने रहें, और हमेशा जब बने रहेंगे, जब तक इनके जैसा कोई दूसरा मोदी जी और योगी जी नहीं पैदा हो जाते, नहीं आ जाते हैं उसी आचरण पे, तब तक हमारे ये मोदी जी और श्री प्रधानमंत्री जी मोदी जी और हमारे श्री सीएम उत्तर प्रदेश के महान योगी जी दोनों ही इस देश के लिए ज़रूरी हैं, बहुत आवश्यक हैं। और हर देश में ऐसे ही एक सीएम भारत में होने चाहिए सभी जगह पर, जिसको निडरता से देश की भक्ति कर सकें, और स्त्रियों का जो मान बढ़ाया है, जो स्त्रियों के मान के लिए, रक्षा के लिए जो उन्होंने कार्य शुरू किए हैं, जो कार्य हो रहे हैं गौ रक्षा के लिए, यानी कि धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ही इनका प्रागट्य हुआ है, इनका जन्म हुआ है। ये धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। तो धर्म, जहाँ धर्म जिंदा है तो देश जिंदा है, इंसानियत जिंदा है। और धर्म मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये समझो कि कोरोना भी सोच समझ के इसी समय क्यों आया। इसी समय इसलिए आया कि जो गंदगी फैली हुई थी आज तक हिंदुस्तान में, अपने भारत में, पूरे वर्ल्ड में, जो सरकार, जितने भी सरकार आई, और आज काफ़ी मतलब कहते हैं कि राज किया उन्होंने, लेकिन इतनी स्वच्छता और इतनी सुंदरता कभी देखी नहीं, कभी नहीं। आज मैं बहुत दिल से बधाई देती हूँ। आज मैंने इसी के लिए ये वीडियो बनाया। मैंने कहा आज हम सोशल मीडिया में ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। हमको अयोध्या आने का भी बहुत मन था, लेकिन नहीं आ सके। लेकिन मैं मोदी जी को, श्री प्रधानमंत्री जी मोदी जी को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देती हूँ। मुंबई से ब्रजलता वर्मा, हमारी बजरंग सेना ने भी बहुत मेहनत की है, और हमारे रणवीर पटेलिया जी भी वहाँ अपने सभी साथियों को लेकर के वहाँ पहुँच गए। मतलब हमारे लिए एक आशीर्वाद लेने के लिए वो वहाँ प्रत्यक्ष, हमारी हिंदू टीम हमारी वहाँ पहुँची। और बड़ा गर्व का दिन है आज, बहुत बड़ा दिन है। बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई है, और हर एक गरीब का वोट गलत नहीं गया है, बेकार व्यर्थ नहीं गया। आज धीरे धीरे इतने बड़े बड़े पैमाने पर जो 370 की धारा आज उन्होंने हटाई, कश्मीर की हटाई, और बहुत अच्छे अच्छे कार्य हैं जो होते चले जा रहे हैं आज भारत में। ऐसा लगता है कि सचमुच 21वीं सदी बहुत अच्छी आएगी, 21वीं सदी आएगी, सतयुग आएगा, और सतयुग जरूर आएगा, क्योंकि लोगों की सोच भी बदलेगी। जब राजा हमारा इतना अच्छा होगा तो लोगों की सोच बदलेगी। धीरे धीरे जितने भी गलत काम हैं, जितने भी अत्याचार हैं, पहले से तो काफ़ी कम हुए हैं, और भी बहुत ज़्यादा कम होंगे, क्योंकि हम सभी पब्लिक को, हम सभी हिंदुस्तानियों को भी इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम सभी को मोदी जी का साथ देना है। मोदी जी, आप आगे बढ़ते रहिए, इसी तरह कार्य करते रहिए, और हम आपके साथ में हैं। आपके ऊपर हमारे सभी वल्लभकुल परिवार का हाथ है, और हमारे गुरु का जिसके ऊपर हाथ है वो कभी भी हार नहीं सकता, उसकी हार कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे वल्लभाधीश गुरु, परम गुरु हमारे हैं ऐसे, तो उनकी हमेशा जीत होती है। और आपके ऊपर तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है, आशीर्वाद रहे हमेशा। तो सभी माताओं का, सभी बहनों का, सभी हिंदुस्तानियों का
आपके ऊपर आशीर्वाद रहे। जाति भेद भले कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे हिंदुस्तान की तरफ है, जो हमारे हिंदुस्तान के लिए अच्छा सोचेगा, वो हमारा है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, इसमें जाति भेद नहीं है। लेकिन हिंदुत्व हमारा अमर रहे और एकता आगे बढ़ती जाए। इसमें बहुत अच्छा संगठन एक एक जगह लोग कुछ ना कुछ देशभक्ति के लिए लोग सोच करके जुड़ते हैं और जुड़ रहे हैं और अपना अपना संगठन भी बना रहे हैं। क्यों? कि हमारे देश के लिए, देश में अच्छा होना जरूरी है, अब बहुत अच्छा होना जरूरी है। जैसे कि ये